गांधीनगर में जैन मंदिर का गुंबद टूटकर गिरा। गुंबद का पत्थर गिरने से एक युवक की मौके पर ही हुई मौत। जैन मुनियों के लेकर जा रहा था आहार। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में वकील की चाकू से गोदकर हत्या। इलाज के दौरान वकील की हुई मौत। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। हड़ताल खत्म होने के बाद पीयूसी सेंटर्स पर बड़ी भीड़। विवेक विहार के सेंटर्स पर सर्वर हुआ डाउन। कर्मचारियों का कहना जल्दी दामों में होगी बढ़ोतरी। मोहल्ला बसों की जगह डीटीसी और क्लस्टर बसों की मांग। पूर्वी दिल्ली की जनता ने मोहल्ला बसों पर जताई आपत्ति। जनता ने की सरकार से ज्यादा बसें उपलब्ध कराने की अपील। बीजेपी ने आप सरकार पर बोला हमला। एक बार फिर झाग झाग हुई यमुना। नदी में साफ झाग को बनना आप सरकार की लापरवाही बताया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीसीएन लाइव पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शादरा जिला के गांधीनगर के दिगंबर जैन मंदिर के छत से गुंबद गिरने से 21 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक का नाम कुणाल जैन बताया जा रहा है, जो कि एक व्यापारी है और गोंडा इलाके में रहता था। बता दें, रोजाना की ही तरह कुणाल आज भी जैन मुनियों के लिए आहार लेकर जा रहा था। तभी सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक सावन के महीने में जैन मुनियों द्वारा पदग्रहण के लिए लोग आहार लेकर आते हैं। इसी सिलसिले में गांधीनगर के दिगंबर जैन मंदिर के बाहर सभी लोग आहार लेकर खड़े थे। तभी मंदिर के छत की तरफ से गुंबद टीन शेड पर टकराकर नीचे आ गिरा। इस दौरान कुछ लोग इधर उधर भाग गए, लेकिन कुणाल को भागने का मौका नहीं मिला। एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर आकर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि कुणाल लगातार पिछले 4 दिनों से जैन मुनियों के लिए आहार लेकर आ रहा था। आज से तो यहाँ पर जैसे हमारे महाराष्ट्री यहाँ पर है ना, महाराष्ट्री हमारे पड़गान के लिए आते हैं। मतलब तो वो बच्चे जो सारे खड़े पड़गान कर रहे थे, तो उसके बाद जो है ऊपर मंदिर के डोम के ऊपर से एक पत्थर खिसक करके ऐसे आया ना इधर, ये टीन के ऊपर से होकर गया, तो सारे बच्चे इधर उधर हो गए। वो एक बच्चे के सर पे आकर के लग गया, तो उसके हिसाब से उसको हो गया। यहाँ पर सुबह मतलब ये डेली की तरह मतलब यहाँ पे साधुओं को आहार की प्रक्रिया चलती है। तो ये साधुओं को परगाने के लिए, जैसे कि हमारे जैन समाज में 4 महीने का चतुर्मास होता है, तो यहाँ पे साधु हमारे लगभग 10 साधु मतलब जी यहाँ पे हमारा चतुर्मास कर रहे हैं। तो उनके आहार की व्यवस्था के लिए यहाँ पे लोग बाग उन्हें अपने घरों पे परगाने के लिए मतलब खड़े हुए थे। इतने में ऊपर से हमारे मंदिर पे पता नहीं मतलब एक कोई डोम बना हुआ है, उस डोम का एक पिलर मतलब हिलने से वो नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही वो यहाँ पे टीन शेड लगा हुआ है, उस टीन शेड पे वो पत्थर गिरे, तो यहाँ पे बाकी सब इधर उधर भागे। लेकिन एक पत्थर वो किसी मतलब जो हमारा एक मतलब बच्चा है कुणाल जैन, वो उसके सर पर आके लगा, जिससे कि उनकी मतलब जो तत्काल ही मृत्यु हो गई। पूर्वी दिल्ली के थाना त्रिलोकपुरी में एक वकील की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी के 20 ब्लॉक में बीती रात विकास नाम के युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक विकास की उम्र 34 साल बताई जा रही है। वो पेशे से वकील थे। लगभग 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले छिंदर नाम के युवक से एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। बता दें, 24 जुलाई की रात को लगभग 9 बजे पड़ोस में रहने वाले छिंदर नाम के युवक से मामूली कहासुनी हो गई थी। इस दौरान झगड़ा इतना बढ़ गया कि छिंदर ने 4 लोगों के साथ मिलकर चाकू से विकास के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। वहीं पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि घायल अवस्था में विकास को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां विकास की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी दुखद मौत हो गई। डीसीपी का कहना है कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार की मांग है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। कल रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब 20 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में, जो कि मयूर विहार थाने के क्षेत्र में आता है, एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि एक ही मकान में रहने वाले 2 किराएदार परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ।
बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंची और फिर एक परिवार के लड़कों ने दूसरे परिवार के लड़के के ऊपर किसी धारदार चीज से हमला किया, जिससे कि उसको चेस्ट एरिया में एक स्टैब इंजरी हो गई थी। इनिशियली विक्टिम को एलबीएस लेके जाया गया था, जहां से उसको हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली रात के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। तो इसमें पहले मयूर विहार थाने ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया था, बट बाद में इसको मर्डर केस में तब्दील कर दिया गया और जो भी अक्यूज्ड परिवार के सदस्य थे जो झगड़े में इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट कर दिया गया। वाहनों के प्रदूषण जांच का शुल्क कम बढ़ाने के विरोध में पेट्रोल पंपों पर बंद किए गए 700 प्रदूषण जांच केंद्रों को फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर बने प्रदूषण नियंत्रण केंद्र 15 जुलाई से बंद थे। कल यानी कि 25 जुलाई को ये सेंटर्स दोबारा शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद इन सेंटर्स पर लोगों का पीओसी बनवाने के लिए आना शुरू हो गया है। इसी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के स्थित आनंद विहार, विवेक विहार, कड़कड़ुमा, गीता कॉलोनी और सीबीडी ग्राउंड स्थित सेंटर्स का जायजा लिया। सेंटर्स में मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि यहां कल से गाड़ियां लगातार आ रही हैं, जिनमें कई गाड़ियां ऐसी थी जिनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 15-16 जुलाई के बीच ही खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से उनमें काफी डर था कि उनका चालान ना कट जाए। वहीं विवेक विहार स्थित पीयूसी सेंटर में लोग काफी परेशान हुए क्योंकि वहां पर सर्वर डाउन हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ा। साथ ही पीयूसी सेंटर के कर्मचारी ने बताया कि अभी पुराने शुल्क से सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, लेकिन जल्दी इनमें बढ़ोतरी की जाएगी। सर, जब ये स्ट्राइक के कारण इसको बंद कर दिया गया था तो जितने भी लोगों के एक्सपायर हो रहे थे या जिनके पहले एक्सपायर हो चुके थे, उन सभी को यही डर लग रहा था कि ट्रैफिक की वजह से उनका चालान हो जाएगा, क्योंकि इसमें चालान का अमाउंट भी काफ़ी बड़ा रखा हुआ है। तो स्ट्राइक खुलने से आराम तो है, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण इन व्हीकल की वजह से और कई कारणों से बढ़ रहा है। अब इसके लिए ठीक है, हम इस बात से खुशी है कि इन्होंने इसका अमाउंट सरकार ने नहीं बढ़ाया, लेकिन इससे जनता को तो फ़ायदा है ही है। देखो, गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल होता नहीं। जब इनकी दिक्कत थी तो दूर कर देनी चाहिए थी पहले ही। निश्चित होंगे, क्योंकि तो डेली का काम होता है तो निश्चित खत्म हुए होंगे। 10 दिन बंद रहा है तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आई होगी। तो उस टाइम बंद था तो अभी दोबारा आया ना। ये पोल्यूशन का ये चालान हो जाता है ना। कितना चालान है? ये करीब 10,000 से ऊपर है चालान। प्रिकॉशनरी की हम पहले ही मतलब अपने आप में सेफ रहे इस चीज़ को लेके और पॉल्यूशन को लेके। मैम, हमें तो किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं लग रहा था, क्योंकि यार लाइक हमारा जो है हो रखा है, तो इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। हाँ, ट्राई किए तो बंद थे। प्रॉब्लम हो ही रही थी, बंद था तो कोई करता नहीं चला। फ़ायदामंद है या नहीं है तो गवर्नमेंट देखेगी ना, हमें तो जो कराना कराना ही है। पोल्यूशन वो तो चालान से बचाना है ना बचाना, जो रूल है तो फॉलो तो करने पड़ेगा। काम तो आ रहा है, कल से चालू हुआ है 2-2:30 बजे काम आ रहा है, सही गाड़ी आ रही है। पर हाँ, पहले जो 10-15 तारीख से पहले जो ख़त्म हो गए वो लोग आ रहे हैं। अभी प्रिंट में तो जो ऑनलाइन जो आ रहा है अभी तो वही आ रहा है, अभी बढ़ोतरी नहीं आ रहा उसमें। नहीं, कस्टमर तो आएंगे, उनको तो चेक कराना है, पोल्यूशन चेक कराएंगे तो उनका चालान से भी होगा। तो गाड़ियों के बारे में भी पता रहता है, चेक कराते हैं। तो मशीनें तो ठीक है, लेकिन यही सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो रही है। मोबाइल ऐप में किसी का चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। कल भी ये प्रॉब्लम आई थी? कल भी थी और आज तो मेरे पास तो अभी हुई है। पीयूसी के जो रेट हैं वो कम थे, 13 साल से बढ़े नहीं थे, तो उसी के लिए था। सर, कितने दिन की हड़ताल आपकी रही है? 15 से लेके 25 तक, क्योंकि ऐसा है ना, यूपी में तो खुले ही हुए थे, यूपी में तो करवा ही रहे थे लोग, यही तो बंद। सर, फ़र्क तो क्यों नहीं पड़ा, लोगों को यहाँ से यूपी जाना पड़ रहा था। जो दिल्ली में हमारे पास अवेलेबल है वो यूपी जाके करवा रहे थे। हमारा यहाँ पे क्या है कि मशीनों से जो है, मशीनें इतनी हुए हैं कि जो सरकार के वो हैं उससे नहीं चल रहा था। गाड़ियों को चालान से बचाने के लिए लोग पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जिससे कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो पोल्यूशन के चालान से बच सके। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए ये पीयूसी सेंटर बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी होती। लेकिन बात करें अगर आज की, तो ये सेंटर्स दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं, जिससे लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। फिलहाल जब हमने पूर्वी दिल्ली में बने हुए आनंद विहार, विवेक विहार और सीबीडी ग्राउंड में बने पेट्रोल पंप पर पीयूसी सेंटर का जायजा लिया, तो सभी सेंटर्स खुले हुए नजर आए। साथ ही साथ वहाँ पर लोगों की भीड़ भी नजर आई। जो लोगों ने ये बताया कि जो चार्जेस हैं वही पुराने सेम चार्जेस हैं, कोई नए चार्जेस नहीं बढ़ाए गए हैं। और ये दोबारा सेंटर्स जो खोले गए, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है, क्योंकि पहले काफ़ी लोगों के चालान
का जो डर था वो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो सर्टिफिकेट थे वो ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें एक डर था कि 10,000 का चालान जो है वो भरना पड़ सकता है। इसलिए सेंटर्स खुलना बेहद ज़रूरी है। हाईकोर्ट ने जब इसमें दखल अंदाजी की उसके बाद इन सेंटर्स को खोला गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोम्या शर्मा, CCN। दिल्ली में जल्द ही मोहल्ला बसें चलने वाली हैं और आजकल रूट्स फाइनल करने का काम भी जारी है। इसी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की, वो अपने इलाके में और बसें चाहते हैं या नहीं। इस पर लोगों का कहना है कि सरकार की ये काफ़ी अच्छी पहल है, लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिन इलाकों में बसें नहीं आती है पहले उन रूट्स पर बसें चलानी चाहिए। लेकिन अगर हमें बिहारी कॉलोनी से कड़कड़मा जाना हो तो हमें काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि इन रूट पर बसें बहुत कम आती हैं। वही लोगों का कहना है कि कृष्णानगर से झील या फिर चाचा नेहरू अस्पताल जाना हो तो पहले इस रूट पर कई बसें आती थी, लेकिन अब इस रूट पर बसें नहीं आती हैं। पहले सरकार नॉर्मल बसों का इंतजार करे, उसके बाद ही मोहल्ला बस चलाने की बात करें। जो सड़कों के ऊपर दिल्ली परिवहन निगम की जो बसें चल रही हैं, जिन रूटों पर शॉर्ट है पहले वो उनको चलाएं। जब बाहरी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो अंदर कनेक्टिविटी देके क्या करेंगे। और इस पर पिछले 5 से 10 सालों में जब से केजरीवाल सरकार आई है, दिल्ली के अंदर मोहल्लों के अंदर स्थिति ये हो गई है, जो मर्जी जहाँ मर्जी रेडियाँ खड़ी हैं बेतरतीब तरीके से। तो मोहल्ला बस चलाने के लिए जगह चाहिए, सिस्टम चाहिए। आज के अखबार में हमने पढ़ा कि वो AI टेक्निक का यूज़ करेंगे, गूगल मैप्स के थ्रू देखेंगे कहाँ कहाँ पर रूट बन सकता है। रूट सब जगह बन सकता है, लेकिन वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए उनको काम करने की, कि पहले हम जो इस तरह का जो भीड़ भड़के वाला क्षेत्र है उसको हम सही करें। वो केवल उनके कारण से हुआ है। कृष्णानगर से 202 और 203 नंबर की रूट बसें चलती थी और बिल्कुल बंद कर रखी हैं कई वर्षों से। जो रूट चलता था वाया झील से होता हुआ कोड़िया पुल, कोड़िया और मोरी गेट तक चलता था, जो हमारे आने वाले जो बच्चे थे, जो कॉलेज के बच्चे थे, उनमें वो सफ़र करते थे। जब से ये करीब आया है तब से ये रूट बिल्कुल बंद कर रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल तहस कर रखा। और झूठ का पुलिंदा बनाता है। ये हवा आज भी निकलेगी, कल भी निकलेगी। ये झूठा आदमी है, कुछ नहीं कर सकता ये। भाई साहब, बस चलाने वाली बात तो देखिए ये है कि इस गली में कार ढंग से नहीं निकल पाती, बस कहाँ से चलाएंगे। इन्होंने सिर्फ दुनिया का, दिल्ली का खासकर बेवकूफ़ बनाना है। 3 बार बेवकूफ़ बनाकर बन चुके हैं। अब की बार दिल्ली की जनता ठान चुकी है कि इनको नहीं आने देंगे, क्योंकि इतना झूठ बोल चुके हैं, इतना हमारे साथ धोखा कर चुके हैं दिल्ली की जनता के साथ। बिजली हाफ, आज बिजली के बिल देख लीजिए आप, सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। पानी की बात करते हैं, पानी फ्री। भाई साहब, नाली का पानी फ्री मिल रहा है। पहली बात तो आता ही नहीं, आधा पौना घंटा पानी आता है घरों में। पानी की त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली में। और रही बात बसों की, अब ये चुनाव आने वाले हैं विधानसभा, मैं समझता हूँ शायद वही चुनावी फंडा है इनका। बाकी गलियों में आप आके देखो, ना तो कोई गलियाँ बना रहे हैं ना सड़कें बना रहे हैं। सड़कों की हालत देख लो, जगह जगह गड्ढे हैं। पूरी दिल्ली जो है गड्ढों भरी सड़कों से बन गई है। पूर्वी दिल्ली से निकलने वाले यमुना नदी राजनीति का मुद्दा हमेशा से बना रहता है। इस बार बारिश के समय में भी यमुना में सफेद झाग और गंदगी रही। इसी को लेकर शुक्रवार को सीसन संवाददाता विवेक पठानिया ने यमुना नदी का जायजा लिया और पाया कि वहां पानी में सफेद झाग और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी पर स्थानीय विधायक अनिल वाजपेयी से बात की। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के फंड के बाद भी दिल्ली सरकार की नाकामी है। उन्होंने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का घेराव करते हुए कहा कि यमुना में डुबकी की बात करते थे और आज नदी का पानी पीने लायक नहीं बचा है। मॉनसून के दौरान तो कभी किसी ने यमुना में इस तरह का झाग नहीं देखा, क्योंकि यमुना में पानी का तेज बहाव सब कुछ बहा ले जाता है। देखिए, 2013 से तो मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अब जेल में हैं, वो हमेशा यमुना की सफाई की बात करते रहे। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने सत्र के दौरान बोला कि मैं यमुना हमारी माँ है, हमारी धरोहर है। एक बार आरती भी शुरू कराई थी यमुना की, गंगा जी के तर्ज पर, वो भी कागजों में रह गई, एक बार हुई, दोबारा आज तक नहीं हुई। और वो कहते थे कि मैं यमुना हमारी माँ है, यमुना के हम बेटे हैं और यमुना में हम सबसे पहले मैं नहाऊंगा केजरीवाल, और उसके बाद लोगों को आमंत्रित करूंगा। और जिस तरीके से हर की पौड़ी में गंगा में लोग जाके नहाते हैं, इस तरीके की यमुना में हम लोग नहाएंगे। लेकिन वो सिर्फ उनकी वादा खिलाफी रही है और करोड़ों रुपया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली सरकार को दिया है। लेकिन यमुना वैसी की वैसी है ये। और मैं समझता हूँ कि वजीराबाद से पहले अगर आप जाकर देखें तो इसी यमुना से लोग नहाते हैं। हरियाणा में यही लोग पानी पीते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है हम लोगों ने, और हमने बोतल भी रखी। हमने कहा ये यमुना का पानी है, तो हमने कहा उनसे, हमने कहा क्यों नहीं वजीराबाद से, जहाँ से ये नाले आते हैं, वहाँ पर सोनिया गांधी
जो प्लांट आपने लगा रखा है, इसी की तर्ज पर एक प्लांट लगाना चाहिए और जो यमुना का पानी आए उसको साफ करके एग्रीकल्चर लैंड में भी लोगों को आसपास के गांव में पानी मिल सकता है और लोगों को साफ पानी पीने को मिल सकता है। कांवड़िए राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में भी हरिद्वार से जल लाकर शिविरों में आराम करते हैं। अभी कांवड़िए राजस्थान और हरियाणा के दूर दराज क्षेत्र में जा रहे हैं और दिल्ली के रास्ते जाते हुए यहाँ रुक रहे हैं। दिल्ली के कांवड़ियों का आना 2-3 दिन बाद शुरू होगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इस बार 28वां कांवड़ शिविर लग रहा है। आपको बता दें, पिछले 27 सालों से यहाँ पर कांवड़ शिविर का संचालन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और विधायक शादरा विधानसभा रामनिवास गोयल के नेतृत्व में किया जा रहा है। यहाँ पर शिव भक्त कांवड़ियों के लिए भोजन व्यवस्था, चिकित्सा और ठहरने का इंतजाम किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया कि पिछले 27 सालों में ऐसा समय कभी नहीं आया जब इतनी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए शिविर के पहले दिन ही आ गए हो। विधिवत रूप से भले ही कांवड़ शिविर का शुभारंभ आज से किया गया हो, मगर 3 दिन पहले ही यहाँ कांवड़ शिविर संचालित किया जा रहा है। सेवादार अनिल मित्तल ने बताया कि कांवड़ियों के लिए उनके कैंप में विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर हमारा 28वें वर्ष से निरंतर ये कैंप लग रहा है। दिल्ली का सबसे विशाल कैंप है। लगभग 8 दिन तक ये चलने वाला कैंप भोलों की सेवा को समर्पित है। इस बार भोले बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 8 दिन पहले इस पंडाल में इतने भोले आए। भट्टी हालांकि विधिवत आज पूजन होगा, लेकिन हमारी भट्टी 3 दिन पहले हमको चढ़ानी पड़ी। तो इस बार बहुत रश है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर्स, दवाई, खाना पीना, विश्राम, हर प्रकार की सुविधाएं हैं। और दिल्ली यूपी बॉर्डर शिव कांवड़ सेवा समिति पिछले 28 सालों से ये आयोजन कर रही है इसका, और बहुत ही ये शाबाशी के पात्र हैं कि वो हम इतने बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं और यहाँ पूरे 10-15 दिन पूरी सेवा करते हैं सब मिलके। और सारे महाराजा अग्रसेन सेवा समिति से काफ़ी लोग जुड़े हैं। श्री रामनिवास गोयल जी विधानसभा अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये काम करते हैं और मुझे विश्वास ही नहीं होता वो इतने बड़े पद में होने के बाद भी इतनी सेवा भाव से यहाँ काम करते हैं। पूर्वी जिले के न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक कार और 70 कार्टन अवैध देशी शराब प्राप्त हुई है, जिसमें प्रत्येक में 180 मिलीलीटर 50 क्वार्टर है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना न्यू अशोक नगर पुलिस को अवैध देसी शराब की तस्करी के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना के मुताबिक सुबह करीब 4:15 पर सिल्वर कलर की कार कोंडली ब्रिज से दल्लूपुरा मोड़ की ओर आती देखी गई। पुलिस टीम ने दल्लूपुरा में तैनात दूसरे पुलिसकर्मियों को सूचित करते हुए कार का पीछा करना शुरू कर दिया। दल्लूपुरा मोड़ पर तेज रफ्तार कार के रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक उनसे बचने में कामयाब रहा और नोएडा मोड़ की ओर भाग गया। पीछा करने के बाद चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जीटीबी अस्पताल में ओपीडी के सामने पार्किंग के पास तीमारदारों के लिए बैठने की व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। इतनी गर्मी और उमस में यहाँ पर पंखे तक नहीं लगे हैं। इससे लोगों को गर्मी में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसी को लेकर हमने तीमारदारों से बात की। उनका कहना है कि वार्ड के अंदर भी यही स्थिति बनी रहती है। वहाँ भी लाइट नहीं रहती है और पंखे भी काम नहीं करते हैं। कुछ एसी है लेकिन वो खराब पड़े हैं। प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं देता। इतना ही नहीं, यहाँ साफ टॉयलेट बंद रहते हैं और गंदे टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने के लिए खोला जाता है। लोगों ने आगे बताया कि यहाँ पर पानी के पीने की भी व्यवस्था नहीं है। भाई साहब, यहाँ सुविधाएं नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे इतने फ्रिज लगे हुए हैं, किसी फ्रिज में पानी नहीं आता। किसी में आता तो बिल्कुल गर्म पानी आता है। टॉयलेट की इतनी परेशानी है, दिक्कत है कि जो टॉयलेट साफ है उस पर स्टाफ लिखा हुआ है, ताला लगा हुआ है। जो टॉयलेट गंदे रहते हैं वो खुले हुए रहते हैं। वो टॉयलेट की बहुत बड़ी परेशानी है। अभी यहाँ वेटिंग रूम है, सामने देखो, उधर सामने वेटिंग रूम है, उधर देखो जरा आप कैमरा मारो, वहाँ पे एक पंखा चालू नहीं है, एक बल्ब चालू नहीं है, एक लाइट चालू नहीं है। यहाँ क्या इलाज हो रहा है? इलाज की कुछ मत पूछो, डॉक्टर सुनते भी है, नहीं सुनते हैं कभी भी। यहाँ तो बहुत मारा मारी है, बहुत ज़्यादा मारा मारी है, बहुत ज़्यादा परेशानी तो बहुत ही है पब्लिक को। शादरा जिला के जगतपुरी लाल बत्ती से कड़कड़ी मोड़ लाल बत्ती के बीच शादरा ड्रेन के ऊपर बने फुटपाथ और सड़क पर कई महीनों से मलबा, कूड़ा और कबाड़ फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक में रुकावट आ रही है, वही बदबू भी है। इतना ही नहीं, फुटपाथ भी जगह जगह से टूटा पड़ा है। ऐसी स्थिति में लोगों का यहाँ से पैदल निकल पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बारिश के मौसम में यहाँ स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। बावजूद इसके संबंधित विभाग को ये समस्या नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर स्टेशन संवाददाता ने राहगीरों से बात की। राहगीरों का कहना है कि सड़कें वाहनों के लिए और फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए बने हैं, लेकिन इन दोनों पर ही कूड़ा फैलने से हादसों का खतरा बढ़ रहा है। कूड़े के लिए जब कूड़े वाला कोई रात को डाल के चला जाता है, अब जो है आम पब्लिक को परेशानी होती है। घरों से निकलने वाला मलबा है
घरों से निकलने वाला ही मलबा है, जिसका टूट फूट होता है वो मलबा है, रोड तक ही फैला रहता है। अब परेशानी तो होती है, सही बात है। अब बिल्कुल हो सकते हैं, मेन रोड पे पड़ा हुआ है तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। अब ये तो यही जान सकते हैं कूड़ा डालने वाले कि चलने के लिए है या कूड़ा डालने के लिए है। ये सारा यही पड़ा रहता है, बस बदबू आती है। अब बारिश हो जाएगी ना तो और होएगी परेशानी। कभी कभी यहाँ तक पड़ा रहता है, रोड तक परेशानी तो होती है। होना क्या चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ये पटरी है पैदल वाले चलने के लिए, वो चल ही नहीं पाते उन पे। अब हमें नहीं आना पड़ रहा, बच्चों को लेके ऐसे ही आना पड़ रहा है। हाँ जी रहता है। अब इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ भी हो सकता है। जगतपुरी लाल बत्ती से लेके कड़कड़ी मोड़ लाल बत्ती के बीच शारदा ड्रेन के ऊपर बने फुटपाथ पर जगह जगह कबाड़ मलबा फैला पड़ा हुआ है। ये मुख्य सड़क तक आ रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है, मार्ग बाधित हो रहा है, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, लेकिन संबंधित एजेंसियों को ये दिखाई नहीं दे रहा। कृपया जल्द से जल्द इस जगह से मलबा कबाड़ कचरा हटाया जाए। आज शुक्रवार के दिन गांधीनगर के डीवी स्कूल में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों को याद करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, स्कूल के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने कारगिल के 543 शहीदों और खास तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को याद किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत विद्यार्थी कार्य प्रमुख सतीश शर्मा ने डॉक्टर बच्चों को एक सुरंग की घटना के बारे में बताया और रॉक स्टार पारस ने देशभक्ति गीत सुनाए। बच्चों ने भी भक्ति गीत भी सुने। विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर महावीर चौक हिंदू शिक्षा समिति द्वारा संचालित विद्यालय विद्यालय गांधीनगर में आज कारगिल के 25 वर्ष पर शहीदों को याद करा। शहीदों की चिताओं में हर वर्ष लगेंगे मेले। किस तरीके से विक्रम बत्रा और उनके साथ हुए 543 शहीदों ने अपनी कारगिल की चौकी बचाई। एक तरफ तो ऊपर शैतान थे और नीचे किस तरीके से सचेत भेड़ चरारे गवाले ने देखा कि हमारी चट्टानों पे आज तो कुछ विचित्र लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तो अपने नहीं हैं। उसने जाकर तुरंत चौकी में बताया, चौकी से आगे खबर गई और हमारी सेना सचेत हो गई। सचेत था देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सचेत थी देश की सेना, सचेत था देश का सेनापति और सबने मिलकर 18,000 किलोमीटर ऊपर चट्टान में बैठे हुए शैतान को न केवल हराया बल्कि धूल चटा दी। आज हम उन सब वीरों को चरणों में सत नमन करते हैं। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।